Hello everyone, now I am talking about transmission of nerve impulse. यहाँ पर सबसे पहले हमको मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है. मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. अगर सपोज ये कोई मेम्ब्रेन है, इसमें कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसको कहते हैं हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -50 मिली वोल्ट टू -70 मिली वोल्ट. यहाँ पर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. यहाँ न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है. यहाँ पर जो जंक्शन है जिससे दो न्यूरॉन जॉइन हो रहे हैं वो है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट. अब जितने भी आयन चैनल्स होते हैं वो सब ये न्यूरॉन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. अब तब ये न्यूरॉन को कोई सिग्नल मिलेगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल का चेंज होगा. तो वो कैसे चेंज होगा, तो हम सब ग्राफ से समझेंगे उसको. ये ग्राफ है एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, मेम्ब्रेन पोटेंशियल. उसके बाद यहाँ पर ये टाइम इन मिली सेकेंड क्योंकि ये जो प्रोसेस होगी अभी देखना बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. यहाँ है हमारा सपोज -90, यहाँ है हमारा -70 और यहाँ है सपोज हमारा +30. तो ये जो स्टेट है ये होती है हमारी पोलराइज्ड स्टेट. पहले अभी मैं ग्राफ बना रही हूँ, यहाँ से जी आया. when sodium ion channel get open. अब यहाँ से समझे हम, when sodium ion channel get open, अगर ये सोडियम के आयन ओपन हुए इसका मतलब ये सोडियम अंदर आएगा तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा. देयर इज़ इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस. और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अब वो ये अभी ये वाली स्टेट, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ चले जाएगा, +30 यहाँ आ जाएगा. तब भी सोडियम का इनफ्लक्स होगा. अब जैसे ही +30 आया इस कंडीशन को हम कहेंगे अब डीपोलराइज्ड स्टेट. ये पोलराइज्ड स्टेट थी हमारी, ये हमारी डीपोलराइज्ड स्टेट. उसके बाद में क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही +30 गया इस टाइम पर पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और ये सेल के बाहर जाएंगे. पोटेशियम आयन चैनल ओपन होंगे और ये सेल के बाहर जाएंगे. इसका मतलब इनका इफ्लक्स होगा पोटेशियम आयन का, और वापस से जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग स्टेट पे आ जाएगा. ये हमारा वापस रेस्टिंग स्टेट पे आ जाएगा. तो इस स्टेट को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन. ये हमारा क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल. तो ये पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड. पोलराइज्ड तब -70 पे था, ऊपर गया मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पोटेशियम का एफ्लक्स होगा. ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ये इधर आया सोडियम, ये पोटेशियम बाहर गया, तो इस तरीके से होगा. अब यहाँ एक और टर्म आता है क्योंकि कुछ केसेस में, ये हर बार नहीं होता है, कुछ केसेस में, इन सम केसेस इफ दिस पोटेशियम आयन चैनल रिमेन ओपन फॉर मोर देन नॉर्मल टाइम, when this membrane reaches resting membrane potential that is -70. मतलब अगर ये पोटेशियम आयन यहाँ तक तो -70 तक तो ओपन रहा, मतलब -70 तक ओपन रहा तो कुछ नहीं. लेकिन अगर इवन आफ्टर दैट पोटेशियम आयन चैनल आर नॉट बीइंग क्लोज्ड, अगर ये वापस बंद नहीं हुआ, दे आर स्टिल ओपन, देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीजेस फर्दर फ्रॉम -70 टू -90. ये अगर पोटेशियम आयन चैनल यहाँ पर बंद नहीं हुए -70 तक आने के बाद, तो ये -90 तक मतलब फर्दर ये ओपन रह गए, तो क्या होगा, ये -70 से जो है ये -90 आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है. तो इस तरीके से नर्व कंडक्ट होती है सोडियम पोटेशियम के आयन चैनल से. अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है. अब जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट होगा, वोल्टेज डिफरेंस आएगा, तो ये कैल्शियम आयन चैनल भी ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे इसका मतलब ये इनका भी इन्फ्लक्स होगा, अंदर आएंगे.
कैल्शियम सेल के अंदर आया और ये जो कैल्शियम है ये वेसाइकल फ्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वेसाइकल क्या है, ये वेसाइकल्स, अब वेसाइकल्स हमारी किससे फिल्ड है, एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पर ये जो अब एसिटाइल कोलिन के वेसाइकल से ये मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगे और अपना जो कंटेंट है वेसाइकल अपना कंटेंट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर इनको रिसीव करेगा। तो इस तरीके से ये चैनल मतलब बहुत फास्ट होता है। अब ये इधर आया तो वापस से इसके अंदर चार्जेस कम हुए तो वापस से सोडियम आया अंदर, मतलब ये जो स्टेट है पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये बहुत फास्ट कंटिन्यूस ये साइकिल मतलब चलती ही रहती है। इस तरीके से ये साइकिल, ये ग्राफ से हमको ये स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और टर्म से हम देखें तो एक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड in which even the strong stimulus cannot reinitiate another action potential। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब अगर ये एक साइकिल चल रही है सपोज और बीच में ही कोई दूसरा स्टिमुलस आया, सिग्नल आया, तो वो प्रोपेगेट नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक दूसरा भले ही कितने स्ट्रॉन्ग बीच में सिग्नल आए वो प्रोपेगेट नहीं होगा। ये पूरी एक साइकिल ख़त्म होगी, उसके बाद ही दूसरी साइकिल वापस चालू होगी। उसके बाद दूसरी टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब सोडियम आयन चैनल जो है वो ओपन नहीं होंगे। ये जो सोडियम आयन चैनल है यहाँ पर ओपन नहीं होंगे कोई सिग्नल मिलने के बावजूद, तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के टाइप्स बोल सकते हैं हम। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल ओपन नहीं होंगे। एब्सोल्यूट में सोडियम आयन चैनल ओपन नहीं हो रहे हैं और रिलेटिव में पोटेशियम आयन चैनल ओपन नहीं हो रहे हैं। एक और आता है यहाँ पे ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल मतलब कि जब डीपोलराइजेशन होगा, ये जो डीपोलराइजेशन होगा तो इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है इसकी यहाँ पे +30। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब कि वो लास्ट वैल्यू जिससे कुछ मतलब मोमेंटम आएगा या हम कह दें कि कोई भी एक्शन होगी। जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो वो सबसे पहले एकदम से उड़ना चालू नहीं करता है, पहले से रोड पे जाता है, फिर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाती है, फिर वो उड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी, मतलब कोई स्टिमुलस आया कोई भी तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक गया। जैसे सपोज ये 2 से ऐसे समझें, सिग्नल मिला तो जो प्रोपेगेशन होगा वो प्रोपेगेशन इस तरीके से प्रॉपर प्रोपेगेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये कब होगा, तब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंचेगा। और कई बार अगर मतलब कोई ठीक से स्टिमुलस नहीं आ रहा है तो इस तरीके से प्रोपेगेशन होगा, तो ये प्रोपेगेशन होगा ही नहीं, ये सिग्नल ठीक से प्रोपेगेट नहीं होगा क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। अब यहाँ पे नर्व ट्रांसमिशन 2 तरीके से होता है, एक होता है सॉल्टेटरी और एक होता है कंटिन्यूअस नर्व ट्रांसमिशन। अब इसमें सबसे पहले हम देख लें कि जो न्यूरॉन होता है हमारा, ये सपोज न्यूरॉन है, इसके ऊपर इस तरीके से हमारी माइलिन शीट होती है। अब ये जो माइलिन शीट के बीच में ये जो स्पेस है इसको कहते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। ये है हमारा नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब चैनल अवेलेबल नहीं है और जो आयन चैनल प्रेजेंट होंगे वो यहीं प्रेजेंट होंगे क्योंकि माइलिन शीट से कवर है हमारा न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो जंप करेगा, ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से जंप करता है। ये मतलब एक नोड से दूसरे नोड, फिर इससे इधर अलग अलग नोड पे जंप करता जाता है। तो ये बहुत फास्टेस्ट नर्व ट्रांसमिशन होता है इस तरीके से। और ये किस पे होता है, सोल्टेटरी नर्व ट्रांसमिशन जो माइलिन
शीट प्रेजेंट होती है न्यूरॉन पे, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन पर होता है। और ये कंटिन्यूस जो है नर्व ट्रांसमिशन, कंटिन्यूस नर्व ट्रांसमिशन कहाँ होता है, जहाँ पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो आयन चैनल है वो थ्रू आउट द सेल प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, नॉन माइलिनेटेड मतलब ये माइलिन शीट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आयन चैनल पूरे सेल पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको ऐसे जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से जंप नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूस यहाँ पर चलेगा। तो इस तरीके से, लेकिन ये सॉल्टेटरी से बहुत मतलब थोड़ा स्लो ट्रांसमिशन होता है नर्व का। इस तरीके से दो तरीके के नर्व ट्रांसमिशन है। अब जो साइनेप्स होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। अंतर क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कि जो दो न्यूरॉन है ना, हमने अभी यहाँ देखा था ये न्यूरॉन जॉइन नहीं है, यहाँ पर क्या होता है गैप जंक्शन होता है, दो न्यूरॉन मतलब आपस में अटैच होते हैं, दो न्यूरॉन आपस में अटैच है। तो यहाँ पर मतलब किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर हमने देखा था यहाँ पे एसिटाइल कोलिन इस तरीके से रिलीज़ हो रहा था, तो ये यहाँ पर जैसे एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो ये नहीं होगा इलेक्ट्रिकल में। और केमिकल में क्या होता है, ये केमिकल एक तरीके का, तो ये केमिकल साइनेप्स है, मतलब यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन है ये रिलीज़ हो रहा है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है ये एक तरीके से। तो नर्व ट्रांसमिशन यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही वे में होगा। और इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिकल में कोई सी भी डायरेक्शन में मतलब बाई डायरेक्शनल होता है किसी भी डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होता है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स।